कोच हम यहाँ पे दो बातों पे काम करते हैं। एक तो फूड हैबिट्स को ठीक करते हैं एंड सेकेंड थिंग हमारे लाइफस्टाइल को इम्प्रूव करते हैं। तो ये दो चीजों पे यहाँ पे काम होता है। उसी के साथ में यहाँ पे काम होता है अपने वर्किंग स्टाइल को इम्प्रूव करना और थिंकिंग हैबिट को ठीक करना। तो इसी के चलते आज का टॉपिक रहेगा डिसिप्लिन। सो आप बता सकते हो व्हाट इज डिसिप्लिन? डिसिप्लिन माना अनुशासन। तो आपको भी जो डेफिनेशन पता है आप सिंपल वर्ड्स में डाल सकते हो। तो डिसिप्लिन का सीधा साधा मतलब है कि अनुशासन, रूल, खुद के लिए कुछ रूल सेट करना। सबके अलग अलग गोल होते हैं लाइफ में। जैसे सुबह सुबह हम सब ने वर्कआउट करते हैं, मॉर्निंग कॉल में आते हैं, मॉर्निंग क्लब अटेंड करते हैं, अच्छी अच्छी बातें सुनते हैं, रोज वर्कआउट करते हैं। तो ये क्या है? इट्स अ डिसिप्लिन जो हमने खुद के लिए सेट किया है। सबका गोल अलग अलग हो सकता है। यहाँ पे मेनली वेट लॉस के लिए आते हैं सभी, लेकिन स्किन किसी को इम्प्रूव करनी है, किसी को हेयर इम्प्रूव करने हैं, किसी को एनर्जी, फिटनेस, स्टेमिना बढ़ाना है। ऐसे अलग अलग गोल जो है हमारे हैं और इसलिए हम इस क्लब में आ रहे हैं। तो ये क्या है? दिस इज द डिसिप्लिन, दिस इज द, ये अनुशासन है जो हमने खुद के लिए सेट किया है। ये एक रूल है जो हमने खुद के लिए सेट किया है। हमें पता है अगर हर रोज हम आएंगे, कभी कभार आए तो ये बदलाव नहीं होगा, लेकिन हर रोज आएंगे, हर रोज वर्कआउट करेंगे तो डेफिनेटली हम हमारे गोल तक डेफिनेटली वो अचीव कर सकते हैं, वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो अलग अलग, ये तो एक उदाहरण के तौर पे मैंने बताया, लेकिन अलग अलग गोल जो है वो सभी के हो सकते हैं अपने लाइफ के। किसी को अपना फाइनेंस ठीक करना है, किसी को पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, किसी को अपने रिलेशंस जो होते हैं फैमिली में वो बेहतर बनाने हैं, किसी को इंटरनेशनल स्पीकर बनना है, वैकेशंस में जाना है, किसी को मेंटल पीस चाहिए, हैप्पीनेस चाहिए, किसी को फाइनेंस ठीक करना है, किसी को अपने सपनों का ताजमहल खड़ा करना है। स्पिरिचुअल गोल भी हो सकते हैं। किसी को अपनी ड्रीम फिगर चाहिए, ड्रीम कार चाहिए, किसी को अपना ड्रीम होम बनाना है। तो ऐसे अलग अलग गोल जो है वो हमारे है। किसी को ड्रीम फोन परचेज करना है। तो ये क्या हो गया? गोल सेटिंग हो गया। और लाइफ विदाउट गोल इज यूजलेस। सभी को अपने लाइफ में कुछ ना कुछ गोल जो है वो होना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो इससे पहले भी हमने गोल सेटिंग के बारे में बात की है और गोल सेटिंग से हम आगे कैसे डिसिप्लिन की तरफ जाएंगे ये देखेंगे। तो पहली चीज क्लियर है सभी को कि हमने कुछ ना कुछ गोल जो है वो अपने लाइफ में बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाना है ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, नहीं तो घर से तो निकल जाएंगे लेकिन पहुंचना कहाँ है ये अगर पता नहीं होगा तो हमारा कुछ भी नहीं हो सकता। यस, सो कुछ ना कुछ गोल्स हमारे लाइफ में है। छोटा बड़ा हो सकता है, अलग अलग हो सकता है, लेकिन हर एक का कुछ ना कुछ गोल है। तो गोल सेटिंग की है हमने। सचिन सर ने भी बहुत बार इसके बारे में हमें बताया है। तो गोल सेट करने के बाद में पैशन लाने के लिए हमने हर जगह पे हमारे गोल जो है वो घर में चिपकाए हैं। जैसे दीवार पे चिपकाए हैं, जहाँ पे हम ज्यादा बैठते हैं वहां पे चिपकाए हैं, ड्रेसिंग टेबल पे लगाए हैं। आते जाते वो गोल देख रहे हैं। किसी का अगर वेट लॉस करना है तो हमारा ड्रीम फिगर वाला जो शादी वाला फोटो रहेगा, उससे पहले वाला फोटो रहेगा। जैसे हम पहले थे वैसे हम बनना चाहते हैं तो वो फोटो क्या किया है हमने हर जगह पे चिपका दिया है, क्योंकि वैसे हमें बनना है। तो ऐसा करने के बाद हो जाएगा क्या वो गोल अकम्प्लिश? नहीं, बिल्कुल भी नहीं होगा। हाँ, एक बात जरूर है कि आप में वो पैशन आएगा। वो अगर आप हमेशा देखते हो तो गोल सेटिंग तो क्या होगा कि वो एक जुनून आएगा आपके अंदर। अगर आपने ऐसा किया है, कहीं तो भी वो पिक्चर लगाया है, अपने गोल्स दीवार पे चिपकाए हैं, तो एक जुनून आएगा, पैशन आएगा। ये हमेशा हमें पता चलेगा कि नहीं ये हमें करते रहना है। तो लेकिन इससे हमारा गोल अकम्प्लिश नहीं होगा। इसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक्शन प्लान बनाना पड़ेगा। तो गोल सेटिंग के बाद में आता है एक्शन प्लान। अगर हमारे पास एक्शन प्लान नहीं है तो हम वो गोल अकम्प्लिश नहीं कर सकते। और आपको पता है एक्शन प्लान को एग्जीक्यूट करने के लिए लगेगा डिसिप्लिन। यस, एक्शन प्लान को अगर हमें डे टू डे लाइफ में एग्जीक्यूट करना है, उसे अमल करना है, तो उसके लिए डिसिप्लिन लगेगा, अनुशासन लगेगा। खाली सोचने से एक्शन प्लान, बड़ा एक्शन प्लान बनाने से गोल हमारे अकम्प्लिश नहीं होंगे, गोल हमारे अचीव नहीं होंगे। तो उसके लिए लाना पड़ेगा अनुशासन। खुद के लिए कुछ रूल सेट करने पड़ेंगे, उसके अकॉर्डिंग हमें काम करना पड़ेगा, तभी हम हमारे गोल जो है वो अकम्प्लिश कर सकते हैं। तो डिसिप्लिन क्या है? इट्स द ब्रिज बिटवीन द गोल्स एंड अकम्प्लिशमेंट। गोल सेट कर लिए, पहुंचना है, मतलब वो गोल अचीव करने हैं, तो उसका ब्रिज रहेगा डिसिप्लिन।
तो अनुशासन के साथ ही हम हमारे गोल जो है वो अचीव कर सकते हैं. सो स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन every day can surely a big difference in your life. So dream big, set goals and take action. तो ये एक्शन प्लान जो है वो सभी के लिए रहेगा. हमने सपने बड़े बड़े देखने चाहिए, उसके लिए गोल्स जो है वो सेट करने चाहिए और उसके लिए एक एक्शन प्लान बनाना चाहिए और डिसिप्लिन अनुशासन के साथ हमें वो गोल्स जो है वो अचीव करने हैं. सो नेक्स्ट, स्मॉल प्रैक्टिस ऑफ डिसिप्लिन एवरी डे कैन श्योरली मेक अ बिग डिफरेंस इन लाइफ. एक दिन में बदलाव नहीं होता है, तो बदलाव, बिग डिफरेंस अगर हमारे लाइफ में चाहिए, हमें सक्सेसफुल बनना है, कुछ बड़ा अचीव करना है, तो क्या करना पड़ेगा? छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे डिसिप्लिन जो है हर रोज हमें फॉलो करने पड़ेंगे. जैसे हम अगर वेट लॉस करना है, ये हमारा गोल है. सपोज एक महीने में मुझे अगर 4 kg वेट लॉस करना है, ये मेरा शॉर्ट टर्म गोल है, तो मुझे एक वीक में 1 kg वेट लॉस करना पड़ेगा और उसके लिए छोटे छोटे स्टेप्स डेली बेसिस पे लेने पड़ेंगे. जैसे मुझे मेरा फूड हैबिट ठीक करना पड़ेगा, कोच ने जो भी बातें बताई है छोटी मोटी वो फॉलो करनी पड़ेंगी. मेरा स्लीपिंग पैटर्न मुझे देखना पड़ेगा. तो न्यूट्रिशन जो है वो एसएमएस प्रॉपरली मुझे फॉलो करना पड़ेगा. अगर मैं मेरा डिनर जो है वो शेक से रिप्लेस नहीं कर रही हूँ, फ्यूल से रिप्लेस नहीं कर रही हूँ, तो मेरा रिजल्ट नहीं आता है. ऐसी छोटी मोटी बातें जो है वो जो भी कोच हमें बताते हैं, अगर हम डेली बेसिस पे ये डिसिप्लिन फॉलो करते हैं. फिजिकल एक्टिविटी का 20% रोल है, लेकिन करना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इससे क्या होता है, हमारा बीएमआर अच्छा होता है, हमें बहुत सारे बेनिफिट है एक्सरसाइज के. हमारा ब्लड सर्कुलेशन अच्छा होता है, मेटाबॉलिक रेट अच्छा होता है. जितना अच्छा मेटाबॉलिज्म उतना अच्छा रिजल्ट हमें मिलता है. तो ये स्मॉल डिसिप्लिन है जो हर रोज हमें फॉलो करने पड़ेंगे. यस, कभी कभार किए तो रिजल्ट आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा. डेली बेसिस पे ये छोटे छोटे स्टेप्स, छोटे छोटे गोल्स हमें सेट करने पड़ेंगे, रूल्स सेट करने पड़ेंगे, तभी जो बदलाव जो है वो हमारे लाइफ में आ सकता है. तो अनुशासन के बिना कुछ भी पॉसिबल नहीं है. अगर लाइफ में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हम कुछ भी हासिल नहीं कर सकते हैं. सो वी मस्ट बी द मास्टर ऑफ सेल्फ डिसिप्लिन. अगर लाइफ में सक्सेसफुल बनना है तो हमें सेल्फ डिसिप्लिन में मास्टर बनना पड़ेगा. यस, सो सक्सेसफुल बनने के लिए हम कितने स्मार्ट है, टैलेंटेड है, एजुकेटेड है, कितने नॉलेजफुल है, इससे भी ज्यादा महत्वपूर्ण बात है कि हम कितने अनुशासित है, हम कितने डिसिप्लिन है. तो ये बात बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है. सो अप्लाइड नॉलेज क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन लाइफ. हमारे पास बहुत सारा नॉलेज है, लेकिन इम्प्लीमेंटेशन में तो हमारे लाइफ में कुछ भी बदलाव नहीं हो सकता है. तो अगर आपके पास कम भी नॉलेज है, लेकिन वो चीजें अगर आप इम्प्लीमेंट कर रहे हो डेली बेसिस पे विद डिसिप्लिन, तो इट क्रिएट्स अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ. छोटी छोटी बूंद बूंद से जैसे सागर बनता है, छोटे छोटे डिसिप्लिन से कब आपको आपका गोल अचीव हो जाएगा आपको पता भी नहीं चलेगा. तो क्या होगा अगर आज मैं 5000 स्टेप्स चलूं? क्या होगा आज अगर मैं वर्कआउट करूं? क्या होगा अगर आज के दिन में कुछ करूं? लेकिन डेली बेसिस पे अगर आप ये करते हो, वेट लॉस मैराथन में वही बातें सिखाई जाती हैं कि 21 दिन जो भी अनुशासन आपने लगाया है, डिसिप्लिन लगाया है, वो 21 दिन तक आपको कहीं पे भी ब्रेक नहीं करना है. तो इससे क्या होगा, आपकी वो हैबिट बन जाती है. और 90 दिन तक अगर हम कंटिन्यूअसली ये प्रोसेस फॉलो करते हैं, सब चीजें अच्छे से फॉलो करते हैं विद डिसिप्लिन के साथ, तो हमारा रिजल्ट जो है वो आता है. अभी हमारे फैमिली में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनके 20 किलो के रिजल्ट है, 25 किलो के है, 30 किलो के है, 35 किलो तक के रिजल्ट मैंने सुने हैं यहाँ पे. तो कैसे आए ये रिजल्ट? अगर वो एक दिन में थक जाते थे, एक आधा वीक करते थे, एक आधा महीना करते थे, छोड़ देते थे, तो आता था क्या रिजल्ट? बिल्कुल भी नहीं आता था. उन्होंने कंसिस्टेंसी रखी, डिसिप्लिन रखा, खुद को अनुशासित किया, खुद के लिए कुछ रूल सेट किए और वो अपने गोल के प्रति 100% ड्यूटेड रहे. उसके कारण ही उनका बड़ा बदलाव जो है उनकी लाइफ में आया है. उनको डिस्ट्रैक्शन नहीं आए होंगे क्या? उनको लोगों ने नहीं बोला होगा क्या, अरे ऐसे कुछ लेने से कुछ होता है क्या? बोला था लोगों ने, उन्होंने, लेकिन उन्होंने क्या किया, 100% ट्रस्ट रखा अपने कोच पर, कोच की उंगली पकड़ी, अच्छा अनुशासन अपने लाइफ में लाया. विजय शिलार मैम ने काफी शॉर्ट में, मैंने आज उनको बोला था, लास्ट एंड में आप उनका रिजल्ट सुनने वाले हो. तो उनका 25 किलो का रिजल्ट है, वो एक दिन में आया क्या? नहीं आया. वो 1.5 साल से इस फैमिली में है. पहले 3 महीने में ही उन्होंने लगभग 18 किलो का वेट लॉस कर लिया था.
तो ये किसके कारण किया उन्होंने? जो भी बातें कोच ने बताई, जो भी बातें मैंने उनको बताई, उन्होंने एज इट इज फॉलो किया, ट्रस्ट रखा, डिसिप्लिन के साथ सब चीजें उन्होंने फॉलो की, उसकी वजह से उनका रिजल्ट आया। ऐसे हजारों रिजल्ट हमारे फैमिली में है। तो ये किस वजह से हुआ? ये उनके कंसिस्टेंट एफर्ट्स की वजह से हुआ। तो ये कंसिस्टेंट एफर्ट्स माना डिसिप्लिन। सो हर एक को लाइफ में अपनी प्रोडक्टिविटी बढ़ानी है, सक्सेसफुल लाइफ जीना है, हेल्थ वेल्थ हैप्पीनेस सभी को चाहिए, लेकिन क्या आप उसके लिए कुछ प्राइस पे करने के लिए तैयार हो? ये क्वेश्चन हमने खुद को पूछना है। पर सक्सेस डिमांड सैक्रिफाइस, आपको कुछ तो भी सैक्रिफाइस करना पड़ेगा अगर सक्सेसफुल बनना है। तो अगर मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करनी है, मेरा गोल है, तो मुझे मेरी नींद थोड़ी देर तक बाजू में रखनी पड़ेगी। हर दिन जिंदगी आपको 2 चॉइसेस देती है। अगर मैंने मेरा गोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, उसके लिए मैं उठ रही हूँ 5 बजे की कॉल के लिए, और तब मुझे 2 चॉइसेस मिलते हैं, आगे हम देखने वाले हैं। टू सेट द डिसिप्लिन, हमारे आइडियाज क्लियर होने चाहिए, हमारा विजन क्लियर होना चाहिए, हमारा नजरिया क्लियर होना चाहिए। यस, हमारी थॉट प्रोसेस जो है वो क्लियर, पावरफुल होनी चाहिए। क्रिएटिव आइडियाज हमारे दिमाग में होने चाहिए। एबिलिटी टू टेक द डिसीजन, ये हमारे लाइफ में होना चाहिए। सो आवर विजडम इज बेस्टेड इफ वी आर इनडिसिप्लिन्ड। हम कितने भी होशियार क्यों ना हो, अगर हम में डिसिप्लिन नहीं है, हम इनडिसिप्लिन हैं, कभी भी उठ रहे, कुछ भी कर रहे, तो हमारा लाईफ वेस्टेड है, वेस्ट हो जाएगा लाईफ आपकी. म्हणजे कितीही हुशार असलात तुम्ही, पण तुमच्या लाईफमध्ये जर अनुशासन नाहीये, डिसिप्लिन नाहीये, सो यू विल बी फेल देयर. सो आवर विजडम इज वेस्टेड इफ वी आर इनडिसिप्लिन्ड. सो क्या हर देखो, एवरी सिंगल डिसिप्लिन अफेक्ट्स द रेस्ट. अगर कोई अनुशासन डिसिप्लिन हम लगाते हैं, तो वो दूसरे जो चीजें हैं वो अपने आप हम में आती हैं. फॉर एग्जाम्पल, अगर मैं सुबह उठने की आदत मैंने लगाई है खुद के लिए, तो मेरे पास ज्यादा टाइम रहेगा, क्योंकि सारी दुनिया उठ रही है 7-8 बजे, और अगर मैं 4-5 बजे उठ रही हूँ, तो मुझे 3 या 4 घंटे ज्यादा मिलेंगे खुद के लिए. तो इससे क्या होगा, मेरे पास टाइम रहेगा, उसी के साथ में ऑर्गेनाइजेशन स्किल भी मेरे में आ जाएगा. सब चीजें जो है वो अच्छे से ऑर्गेनाइज में कर सकूंगी. कम्युनिकेशन स्किल अगर मैं सीखती हूँ, तो उसी के साथ में क्या आएगा, टाइम मैनेजमेंट आएगा. तो क्या होता है, एवरी सिंगल डिसिप्लिन अफेक्ट्स द रेस्ट. एक ही बदलाव नहीं होता है लाइफ में, बहुत सारे बदलाव जो है वो होते हैं. तो एक सिंगल डिसिप्लिन फॉलो करने से काफी कुछ बदलाव जो है वो आपके लाइफ में हो सकता है. जैसे सुबह उठने की आदत के चलते बहुत सारे, मतलब यहाँ पे वेट लॉस ही नहीं होता है, आपका स्टैमिना बढ़ रहा है, आपका कम्युनिकेशन स्किल बढ़ रहा है, आप ज्यादा से ज्यादा सुन रहे हो, तो आपका लिसनिंग स्किल बढ़ रहा है. तो बहुत सारी बातें इस 1-2 घंटे में आप मॉर्निंग क्लब में सीख रहे हैं. सो एवरी सिंगल डिसिप्लिन अफेक्ट्स द रेस्ट. अभी जाएंगे उस टॉपिक पर. मैं चॉइसेस के बारे में आपको बात कर रही थी. ओनली ह्यूमन बीइंग हैव द पावर ऑफ चॉइस एंड आवर चॉइसेस मैटर्स. बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट सेंटेंस है ये. जिंदगी 2 चॉइसेस देती है हमें हर बार. हमारा कौन सा चॉइस हम लेते हैं, इसके ऊपर हमारा लाइफ निर्भर है. फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरा गोल है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, मैं मॉर्निंग में उठ रही हूँ, तो मुझे हर रोज 2 चॉइसेस मिलते हैं. एक तो मैं सोई रहूं या मैं जगूं. अगर मैं सोई रहती हूँ तो इट डजंट मेक एनी सेंस, मेरे लाइफ में कोई भी बदलाव नहीं होगा. लेकिन मैं अगर उठ रही हूँ, अच्छी बातें सुन रही हूँ, जिम रॉन मार्क ह्यूज सर को सुन रही हूँ, वो चीजें अगर मैं इम्प्लीमेंट कर रही हूँ, तो डेफिनेटली बहुत सारा बदलाव मेरे लाइफ में हो सकता है. तो ऐसे चॉइसेस, बहुत सारे चॉइसेस हमें मिलते हैं डेली बेसिस पर हर एक को. हेल्दी ईटिंग हैबिट, अनहेल्दी फूड, अवर टी, अवर रूटीन टी, रेगुलर टी, एक्टिव लाइफस्टाइल, सेडेंटरी लाइफस्टाइल. बेफिजूल की सीरियल्स वगैरह देखते रहते हैं सब लोग, वो देखना या अच्छी किताब पढ़ना, मूवी देखकर 3 घंटे फिजूल में गंवाना, या जिम रॉन मार्क ह्यूज सर को सुनना, अपनी लाइफस्टाइल को अपग्रेड करना या उसी लाइफस्टाइल में पड़े रहना, थिंकिंग हैबिट को ठीक करना या दिन ब दिन गंवाना, 1-1 मिनट का अपने सक्सेस के लिए इस्तेमाल करना या दिन प्रतिदिन व्यर्थ गंवाना. ऐसे बहुत सारे चॉइसेस जो है वो हमारे लाइफ में, 2 चॉइसेस हमारे लाइफ में होते हैं. ये हम पर निर्भर है कि हमें कौन सी चॉइस के साथ जाना है, क्या हमें चूज करना है अपने खुद के लिए. यस, सो ओनली ह्यूमन बीइंग हैव द प्लैनेट पे, ओनली ह्यूमन बीइंग है कि इसको ये चॉइस है, द पावर ऑफ चॉइस. यस,
सो द इसेंस ऑफ लाइफ इज ग्रोथ, ये सेंटेंस भी बहुत अंडरलाइन करने जैसा है कि हर एक को लाइफ में जीवन का सार क्या है पता है आपको? ग्रोथ। दिन प्रतिदिन हमें बेहतर बनना है, सबको बेहतर बनना है। ऐसा कोई भी नहीं है प्लेनेट पे कि जो नहीं चाहता कि मुझ में बदलाव हो, मेरा लाइफ अच्छा हो, मेरा कुछ तो भी हमारा हमें अपग्रेड करना है। ऐसा कोई भी नहीं है कि जिसको पीछे रहना है, सबको आगे जाना है। तो इसेंस ऑफ लाइफ इज ग्रोथ। एवरीबडी वांट्स ग्रोथ, एवरीबडी वांट्स चेंजेस इन हिज और हर लाइफ। सो कोई भी नहीं है इस धरती पर, तो उसके लिए क्या करना है? थिंकिंग हैबिट और वर्किंग स्टाइल को हमें इम्प्रूव करते रहना है। और उसके लिए क्या करना पड़ेगा? अगर ग्रोथ हमारे लाइफ में चाहिए तो छोटे छोटे डिसिप्लिन, छोटे छोटे रूल्स हमको अपने लिए बनाने पड़ेंगे और उसके अकॉर्डिंग हमें चलना पड़ेगा। तभी ग्रोथ जो है, एक अच्छा सक्सेस जो है वो हमें लाइफ में मिल सकता है। सो प्रोकास्टिनेशन इज जस्ट अपोजिट टू द डिसिप्लिन। प्रोकास्टिनेशन क्या है पता है क्या? कि कोई भी बात अगर जो आज करनी है वो हम कल पर डाल देते हैं। चीजों को टालम टोल करना, अभी नहीं थोड़ी देर के बाद करते हैं, आज ज्वाइन नहीं करते दूसरे दिन ज्वाइन करते हैं, मैम आज नहीं हो पाएगा, इस महीने नहीं हो पाएगा, अगले मंथ करते। तो ये क्या है? प्रोकास्टिनेशन है। चलो आज के दिन खा लेते हैं, ऐसा आता है ना मन में, दिन भर में 1-2 बार तो भी आता है, चलो आज के दिन खा लेते हैं। क्या होता है? तो ये क्या है पता है आपको? प्रोकास्टिनेशन है। इससे हमें बचना है और ये जस्ट अपोजिट टू डिसिप्लिन है। अनुशासन का एक बहुत बड़ा डिस्ट्रैक्शन है ये प्रोकास्टिनेशन, चीजों को आगे ढकेलना। यस, कल करे सो आज कर, आज करे सो अब, पल में परलय होवेगी बहुरी करेगा कब। कबीर दास जी बहुत अच्छा कह गए हैं। जो कल की बातें हैं वो क्यों ना मैं आज करूं, आज की बातें कल पर डालने की बजाय ना करते हुए कौन सी ऐसी बातें हैं जो मैं आज ही करूं, आज ही पूरा करूं इसको। तो प्रोकास्टिनेशन से बचना है अगर डिसिप्लिन रहना है हमें। तो आदतें अगर बदलेंगी हमारी तो डेफिनेटली हमारा लाइफ जो है वो चेंज होगा। तो उसके लिए हमें प्रोकास्टिनेशन से बचना है। ज्यादा से ज्यादा काम कल के बजाय आज ही मैं कैसे पूरी करूं, इसके बारे में मुझे सोचना है। सो कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन लाइफ स्किल में, कंसिस्टेंट सेल्फ डिसिप्लिन आने के लिए कुछ लाइफ स्किल्स पे हमें काम करना पड़ेगा। अगर सक्सेसफुल बनना है तो स्किलफुल बनना पड़ेगा। तो कौन से ऐसी लाइफ स्किल्स है जिस पर हम काम कर सकते हैं? जैसे कम्युनिकेशन स्किल है, टाइम मैनेजमेंट है, लिसनिंग स्किल है, डिसीजन मेकिंग, प्रॉब्लम सॉल्विंग स्किल, क्रिएटिव थिंकिंग, सेल्फ अवेयरनेस, क्रिटिकल थिंकिंग, डिसिप्लिन के साथ अगर ये स्किल्स हम फॉलो करते हैं, मतलब कुछ चीजें इसके लिए हम करते हैं, तो डेफिनेटली इन सभी स्किल्स में हम मास्टर बन सकते हैं। सो व्हाट एग्जैक्टली वी वांट फ्रॉम आवर लाइफ? We want self-confidence, self-respect, self-esteem, high values of a person हमें बनना है। तो ये सब चीजें किससे आएगी? डिसिप्लिन से ही आएगी। अगर डिसिप्लिन के साथ कुछ चीजें हम फॉलो करते हैं तो हमारा कॉन्फिडेंस बढ़ेगा। अगर हमारे लाइफ में अनुशासन नहीं है, डिसिप्लिन नहीं है, तो हमारा कॉन्फिडेंस जो है वो लो होता है। तो सेल्फ कॉन्फिडेंस अगर हमें चाहिए तो उसके लिए बहुत ज्यादा डिसिप्लिन हमें रहना पड़ेगा, रूटीन को अच्छी तरीके से फॉलो करना पड़ेगा। So foundation of all these things, self confidence, self esteem, self respect, इसका फाउंडेशन क्या है पता है आपको? That is discipline. डिसिप्लिन है तो ये सब चीजें है, डिसिप्लिन नहीं है तो ये कुछ भी नहीं है। So अभी few discipline practices make you a successful person in the world. अगर सक्सेसफुल हमें बनना है तो कुछ डिसिप्लिन की प्रैक्टिसेस हमें डेली बेसिस पर करनी पड़ेगी। तो क्या है ये प्रैक्टिसेस? थिंक रिच एंड पावरफुल थॉट्स इन योर मेंटल फैक्ट्री। एवरी डे आपको आपकी थिंकिंग प्रोसेस पे काम करना है, कुछ अच्छा सुनना है और एक थिंकिंग जो है वो हमारी रिच रखनी है और पावरफुल थॉट्स को सुनना है हर दिन। वही थॉट्स हमारे मेंटल फैक्टर में जाने चाहिए। कुछ भी नेगेटिव थॉट्स हमें हमारे मेंटल फैक्टर में नहीं डालने हैं। यस, सो थिंक रिच एंड पावरफुल थॉट्स इन योर मेंटल फैक्ट्री। तो ये डिसिप्लिन अगर हमारे लाइफ में है तो हम दिन ब दिन क्या बनेंगे? हम एक स्ट्रॉन्ग पर्सन बन के निखर के आगे आएंगे। सो डिसिप्लिन टू फॉलो द रूटीन। जो भी रूटीन आपने सेट किया है, गोल सेट किए, उसके अकॉर्डिंग अपने एक्शन प्लान बनाया, एक्शन प्लान के चलते आपने आपका डे प्लान किया, वीक प्लान किया, मंथ किया, 90 डेज का प्लानिंग किया, ईयर प्लान किया। तो ये जो भी रूटीन आपने
के खुद के लिए सेट किया है उसको क्या करना है, डिसिप्लिन के साथ फॉलो करना है। डिफिकल्ट है क्या? डेफिनेटली डिफिकल्ट है, लेकिन अगर आदत बन जाती है, 21 दिन तक कोई भी काम अगर हम करते हैं तो वो हमारी आदत बन जाती है। और अच्छी आदतें जो है वो लगाने के लिए हमें हमेशा कुछ ना कुछ स्टेप जो है वो लेते रहना है। सो डिसिप्लिन टू फॉलो द रूटीन। वेक अप अर्ली एंड लीव मोर देन द वर्ल्ड, ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर आपको सक्सेस चाहिए लाइफ में तो सबसे पहले उठना पड़ेगा, क्योंकि 7-8 बजे सारी दुनिया उठती है। उससे पहले अगर आप उठते हो 3 या 4 घंटे आप उठते हो, इट कैन क्रिएट अ बिग डिफरेंस इन योर लाइफ। कैसे? 3 घंटा हर रोज प्रोडक्टिव आवर्स आपको मिल रहे हैं। तो महीने का कितना हुआ? 90 घंटे। साल का कितना हुआ? 1080 आवर्स प्रोडक्टिव आवर्स आपको मिल रहे हैं दुनिया से ज्यादा। तो आपको खुद को इफिशिएंट बनाने के लिए, खुद को इफेक्टिव बनाने के लिए ये आवर्स काफी ज्यादा महत्वपूर्ण है। तो उठना, इसलिए जल्दी उठने की आदत जो है वो डालनी है। कुछ भी पर्पस हो सकता है, पर्पस ढूंढो आप खुद के लिए। सुबह अगर मैं उठ रही हूँ तो मुझे पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना है, कुछ चीजें जो है वो खुद को सीखनी है, इम्प्लीमेंट करना है। हर एक का अलग अलग रीजन हो सकता है। किसी को मेडिटेशन करना है, किसी को बुक रीड करना है, स्टूडेंट अगर होगा तो स्टडी करनी है। लेकिन सुबह जल्दी उठना है, 3 या 4 घंटे, 4 या 5 बजे आपको उठने की आदत अगर हम डालते हैं तो डेफिनेटली हम दुनिया से ज्यादा जीते हैं। क्योंकि जब हम जगे हुए होते हैं तभी हम जीते हैं, सोया हुआ इंसान जीता नहीं है। तो अगर ज्यादा जीना है तो जल्दी उठना है। लिसन एटलीस्ट हाफ आवर एंड रीड द मोस्ट पावरफुल पर्सन इन द वर्ल्ड, ये आदत भी बहुत बेहतरीन ऐसा डिसिप्लिन है, हर एक को फॉलो करना बहुत इंपॉर्टेंट है। एटलीस्ट हाफ आवर हमें कोई तो भी अच्छी बुक रीड करनी है। कुछ भी रीड करो, बुक्स सभी अच्छे होते हैं, लेकिन हाफ आवर एटलीस्ट तो भी हमें ये करना है डेली बेसिस पर। हाफ आवर हमें लिसन करना है किनको, जो मोस्ट पावरफुल पर्सन हो गए हैं। मे बी फेलियर पर्सन ऑल्सो आपको व्हाट नॉट टू डू सिखाएगा, और जो सक्सेसफुल पर्सन है वो क्या सिखाएंगे आपको? व्हाट टू डू एंड व्हाट इज द वे। तो आधा घंटा तो भी खुद के लिए निकालना है, रीड करना है, सुनना है। यस, जिम रॉन मार्क्यूस सर जो ग्रेट फिलोसोफर हो गए हैं न्यूट्रिशन वेलनेस इंडस्ट्री में, डेफिनेटली हमें उनको सुनना है हाफ आवर एटलीस्ट। डिसिप्लिन टू विजुअलाइज योर सक्सेस, ये भी बहुत महत्वपूर्ण डिसिप्लिन है। अगर ये हम लगाते हैं, हमें हमारा गोल पूरे होते हुए दिखाई देना चाहिए। जो भी सक्सेस हम लाइफ में चाह रहे हैं, छोटी मोटी ये सक्सेस हो सकती है। जैसे दिन भर में मुझे कोई मीटिंग करना है, तो भी इवेंट करना है, कुछ तो भी लेना है, तो वो मुझे विजुअलाइज करने की एक क्षमता जो है मुझ में आनी चाहिए। वो मुझे दिखना चाहिए, मुझे फ्यूचर दिखना चाहिए। अगर ये विजुअलाइज अगर हम सक्सेस को हमेशा करेंगे, इसका डिसिप्लिन बना लेंगे, तो डेफिनेटली वो कब पूरा होगा आपको भी पता नहीं चलेगा। सो वेरी इंपॉर्टेंट डिसिप्लिन टू इम्प्लीमेंट, टू विजुअलाइज योर सक्सेस। डिसिप्लिन टू मेक enthusiasm हाई, एक्साइटेड, इग्नाइटेड एंड सेल्फ मोटिवेटेड। हमेशा ये आदत लगानी है खुद में। एक हमारा इंथुजियाज्म है ना, वो कभी भी कम नहीं होना चाहिए, वो हाई रहना चाहिए। वी शुड बी एक्साइटेड ऑलवेज, इग्नाइटेड ऑलवेज, सेल्फ मोटिवेटेड। किसी बाहर की चीज का हम पे असर नहीं होना चाहिए, हम इतने सेल्फ मोटिवेटेड होना चाहिए, इग्नाइटेड होना चाहिए। सो ये डिसिप्लिन जो है हमने लाना है। डिसिप्लिन टू एक्वायर स्किल्स, हर रोज मुझे कुछ तो भी नया सीखना है, मुझे कुछ तो भी नया बनना है, कुछ तो भी नया चीज मुझे इम्प्लीमेंट करना है, मुझे सक्सेसफुल बनना है। तो डिफरेंट टाइप ऑफ स्किल्स है जो पहले मैंने बताई। कम्युनिकेशन स्किल हो सकता है, लिसनिंग स्किल हो सकता है, टू डिसीजन मेकिंग स्किल हो सकता है। तो ये स्किल जो है वो अगर मुझ में लाने हैं तो अनुशासन के साथ मुझे हर दिन कुछ ना कुछ उसके अकॉर्डिंग सीखना पड़ेगा। यस, डिसिप्लिन टू बी कल्चर्ड, सोफिस्टिकेटेड, योर आउटर एंड इनर लुक। तो ये भी अनुशासन बनाना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि हमारा आउटर लुक जो होता है ना, वो पर्सन कैन बी जज बाय हिज आउटर लुक। तो आउटर लुक अट्रैक्ट्स पीपल एंड द इनर लुक इनसाइड यू अट्रैक्ट्स गॉड। तो दोनों लुक पे हमें काम करना है। हम कल्चर्ड दिखाई देने चाहिए, सोफिस्टिकेटेड दिखनी चाहिए। हमारा इनर एंड आउटर लुक के बारे में हमें कॉशियस रहना, ये डिसिप्लिन भी
हमने लगाना है। देन डिसिप्लिन टू ऑलवेज रिफ्लेक्ट योर सेल्फ एनालिसिस बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ऑलवेज रिफ्लेक्ट करो, खुद का एनालिसिस करो, खुद को जज करो, क्या रॉन्ग हुआ, क्या राइट हुआ। यस, सो ये रिफ्लेक्ट करने की आदत भी हमें लगानी है। तो इससे क्या होगा, दिन ब दिन हम बेहतर हो जाएंगे, हमारे जो कमियां हैं, खामियां हैं, वो हम बाहर निकाल सकते हैं। डिसिप्लिन टू हैंडल फेलियर एंड डिसअपॉइंटमेंट इन लाइफ। ये कभी कभी क्या होता है, चीजें हमारे फेवर में नहीं होती हैं हर बार, कभी कभी हमारे फेवर में चीजें नहीं होती है, हम फेल होते हैं, हमें अंदाजा नहीं रहता है कि ऐसा हो सकता है, लेकिन हो जाता है। तो डिसअपॉइंटमेंट, फेलियर अगर लाइफ में आता है तो उसको हैंडल करने का एक आदत जो है वो हमें लगानी है। हर बार जीतेंगे नहीं हम, कभी कभी हमें हार का भी सामना करना पड़ेगा, सम डिसअपॉइंट्स भी हमारे लाइफ में आएंगे, उसको हमें क्या करना है, टैकल करना है अच्छे से। डिसिप्लिन टू हैव अनवेवरिंग करेज विद इन यू in every good and bad situation of life. Unwavering courage means अटूट साहस जो है वो हमारे में होना चाहिए। गुड सिचुएशन हो लाइफ की, बैड सिचुएशन हो, कैसी भी सिचुएशन हो, उसमें क्या है, एक अटूट साहस हमें होना चाहिए। वो और ये किससे आएगा, वैसा डिसिप्लिन, वैसी थॉट प्रोसेस हमें खुद में लानी पड़ेगी, तभी ये हो पाएगा। डिसिप्लिन टू प्लान एंड मैनेज एवरी सेकेंड ऑफ योर लाइफ। इफ यू आर फेल टू प्लान, यू प्लानिंग टू फेल, ऐसे बोला जाता है। तो अगर हमारे पास, हम अच्छे प्लानर नहीं हैं, हम हमारा डे प्लान नहीं कर सकते हैं, टू डू लिस्ट हम लिख नहीं रहे हैं, उसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रहे हैं, हमने हमारा मंथ प्लान नहीं किया है, विदाउट प्लानिंग और विदाउट मैनेजमेंट कुछ भी नहीं हो सकता है हमारा। सो ये स्किल बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ये डिसिप्लिन हमने लाना बहुत इंपॉर्टेंट है। टू प्लान एंड मैनेज एवरी सेकेंड, एवरी मिनट ऑफ योर लाइफ। अगर हम अच्छे से मैनेज करना सीख जाए तो क्या रहा, फिर सब चीजें जो है वो हम हासिल कर सकते हैं। दुनिया में ऐसी कोई भी चीज नहीं है, अगर आप प्लानिंग के साथ करते हो, मैनेजमेंट के साथ करते हो, तो आपको नहीं मिलेगी। डेफिनेटली ये चीज जो है, जो भी चीज आप लाइफ में चाह रहे हो, डेफिनेटली आपको मिलेगा। वेट लॉस अगर आपको करना है तो उसके लिए प्रॉपर प्लानिंग के साथ आप जाओ, 21 डे चैलेंज में पार्टिसिपेट करो, कोच की सब बातें सुनो, SMS अच्छे से फॉलो करो, जो भी रूटीन आपके कोच ने आपके लिए सेट किया है उसे फॉलो करो, जो भी एडिशनल फ्यूल कोचेस ने बोले हैं वो लो। डेफिनेटली आपका जो भी ये है हेल्थ गोल है, जो भी आप वेट लॉस करना चाहते हो, 4 kg का है, 10 kg का है, 15 kg का है, लेकिन कंसिस्टेंटली ये आप फॉलो करो। कुछ लोग क्या करते हैं, एक दिन फॉलो करते हैं, 4 दिन सब बाजू में। तो ऐसा करने से आपको कभी भी आप नहीं पहुंच सकोगे। आपका जो गोल है उसको आपको डेट देना, एड्रेस देना बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। कहाँ जाना है ये अगर आपको नहीं पता है तो आप कहीं पे भी नहीं पहुंच सकते। तो जो भी गोल आपने डिसाइड किया है उसको एक डेट देना, एक एड्रेस देना, कहाँ पहुंचना है ये हमें डेफिनेटली पता होना चाहिए, तभी हम पहुंच सकते हैं। सो प्लान योर डे, मैनेज योर एवरी सेकेंड, डेफिनेटली यू विल गेट सक्सेस। डिसिप्लिन टू वर्क पर्सनल एंड प्रोफेशनल गोल्स। जो भी गोल्स आपने सेट किए हैं खुद के लिए, आपके पर्सनल हो सकते हैं, प्रोफेशनल गोल्स हो सकते हैं, तो वो डिसिप्लिन के साथ अगर आप उस पर काम कर रहे हो डेली बेसिस पे, तो ऊपर से भगवान भी तथास्तु बोल देते हैं। तो इसलिए पर्सनल और प्रोफेशनल गोल पे आपको काम करते रहना है। आदतें बदलो, डेफिनेटली हमारा लाइफ जो है वो बदलेगा। तो आदतें बदलने से ही यहाँ पे इतने सारे अच्छे अच्छे रिजल्ट जो है वो आए हैं। तो चलो कुछ रिजल्ट सुनेंगे आज की आदतें कैसे बदली और कैसा बदलाव जो है उनके लाइफ में आया। तो कुछ बाइट्स है यहाँ पे जो हमारे फैमिली मेंबर्स ने यहाँ पे दिए हैं, तो उनको सुनेंगे हम अभी। प्रियंका बोड़की, ये कन्नड़ से है, स्टूडेंट है, 8th स्टैंडर्ड में है। देखो इसने क्या बदलाव इसके लाइफ में किया है और कैसा रिजल्ट उसने पाया है। और सभी ने तैयार रहना है अपना अपना रिजल्ट शेयर करने के लिए कि कौन सा डिसिप्लिन आपने फॉलो किया और क्या बदलाव आपके लाइफ में हुआ। गुड मॉर्निंग एवरीवन, माय नेम इज़ प्रियंका सुभाष बोड़की। मैं कन्नड़ से बिलोंग करती हूँ। मेरे इस फैमिली में आने का कारण था, मेरा वेट बहुत बढ़ता था। इतने कम उम्र में इतना वेट अच्छा नहीं है, इसीलिए मैंने ये प्रोग्राम शुरू किया था वेट लॉस का। मुझे इस फैमिली में आने का कारण था, मुझे जो है ना वेट लॉस करना था। और जब मैं कपड़े खरीदने जाती ना, तब मुझे जो मेरे मनपसंद कपड़े वो नहीं मिलते थे।
वो कहते थे तुम्हारे नाप के कपड़े नहीं यहाँ पर, आप दूसरी दुकान पे जाइए। मैं इस कारण से बहुत परेशान हो चुकी थी, इसलिए मैंने ये वेट लॉस प्रोग्राम शुरू किया था। और मुझे जो मेरे कोच ने अच्छा गाइड किया, मैंने पहले वीक में ही मैंने 3 kg फैट लॉस किया। तो मैं मेरे कोच को धन्यवाद कहना चाहती हूँ, अतुल सर एंड अपर्णा मैम को। थैंक यू सर एंड मैम। यस, विजय शेलार मैम का रिजल्ट सुनेंगी। आवाज आ रहा है सभी को? चैट बॉक्स में आप डाल सकते हो। आवाज आ रहा है सभी को? यस, ओके। गुड मॉर्निंग, मैं विजया किरण शेलार गांव से बात कर रही हूँ और मैं एक हाउसवाइफ हूँ। यस, इस फैमिली में आने का एक ही रीजन था मेरा, दिन पर दिन बहुत वेट बढ़ रहा था और वो वेट कम करने के लिए मैंने बहुत सारा कुछ ट्राई किया था, जैसे गर्म पानी, शहद पानी, नींबू पानी, सब कुछ ट्राई कर चुकी थी। सब यूट्यूब मैंने ख़त्म कर दिया था, पर 1 किलो ही मेरा वेट कम नहीं हुआ था। पर जैसे ही मुझे मेरे कोच अपर्णा मैम और रितिका मैम मिले, उन्होंने मुझे इस फैमिली के बारे में सजेस्ट किया और मैंने मेरा चाय और नाश्ता रिप्लेस किया। जब से मैंने मेरा चाय नाश्ता रिप्लेस किया और शुरू के 8 दिन में ही मेरा 3 किलो का वेट लॉस हुआ। बहुत बड़ा अच्छा लगा मुझे और दिल लगा कि मैंने पूरे 3 महीने 3 मैराथन में मैंने पार्टिसिपेट रही हूँ और पार्टिसिपेट रहने के बाद मेरा 3 महीने में 17 kg का वेट लॉस हुआ है और 11 इंचेस मेरे कम हुए हैं। और वैसे ही फैमिली में रहते रहते मैं मैराथन में पार्टिसिपेट कर रही हूँ और ऐसे करते करते मैंने पूरा 25 किलो का वेट लॉस किया है और 16 इंचेस मैंने मेरे कमर से हटाए हैं। और थैंक यू, मैं इस फैमिली में आने के बाद पूरी हेल्थ मेरी सुधार गई है और 1.5 साल से मैं फ्री मेडिसिन पर हूँ अभी। और इस सब के लिए मैं मेरे कोच को थैंक यू बोलना चाहती हूँ, अपर्णा मैम और रितिका मैम को। थैंक यू मैम। हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं स्वाति काले अहमदनगर से बात कर रही हूँ और इस फैमिली में आने की वजह थी मेरी ओबेसिटी। और 10 साल पहले मेरा हिप रिप्लेसमेंट का ऑपरेशन हो चुका था और उसकी वजह से मैं बहुत ओबेस हो चुकी थी। 70 kg मेरा वेट बढ़ चुका था। और इस फैमिली में आने के बाद मेरे कोच अपर्णा बागुल मैडम और अतुल सर, उन्होंने मुझे बहुत अच्छी तरह से कोच किया, मेरी लाइफ को एक अच्छी तरह से डिसिप्लिन लगाई है। और 2 टाइम शेक लेना, 3 टाइम हमारे एफ्रेश वाली चाय लेना, और क्या खाना चाहिए और क्या खाना नहीं चाहिए, किस तरह से खाना चाहिए, किस तरह से हमें पानी पीना चाहिए, ये सभी रूल्स उन्होंने मुझे बताए। 4 मंथ में मेरा 15 kg वेट लॉस किया है और 8 kg फैट लॉस भी किया है और उसकी वजह से मेरी लाइफ एक्टिव हो चुकी है और मेरे सभी प्रॉब्लम थे